नमस्कार, डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। 3 सहेलियों ने एक ही शादी में जीवन साथी चुने। दिखावे के रिश्ते टूट गए, लेकिन तानी का प्रेम रंग लाया। शादी की चकाचौंध में सबका मन मस्त था। भगवान ने मिस्टर मेहता को दौलत और मिसेस मेहता को आर्टिस्टिक सोच दिल खोल कर बांटी थी। सीबा उनकी इकलौती बेटी थी। शादी में धूम तो गजब की होनी है। सीबा की तीनों सहेलियां कैब से उतरी तो उस खूबसूरत माहौल को 4 चांद लग गए। असली रौनक तो अब आई है। अब लग रहा है कि शादी में धूम है। के जुमलों से खुशी में महकती बहकती लड़कियां अंदर आईं तो मिसेस मेहता का चेहरा भी अपनी बेटी के साथ खिल उठा। थैंक्स अलॉट बच्चों, जो तुमने मेरी 4 दिन पहले से आने की रिक्वेस्ट मान ली। कल से सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे आने से हर कार्यक्रम में रौनक रहेगी। कहते हुए उन्होंने लड़कियों को उनका कमरा दिखाया। शीबा नहाकर तैयार हो चुकी थी। मान्या नहाकर सिर पर तौलिया लपेटे मॉइस्चराइजर लगा रही थी। तानी नहाने जा रही थी। वाओ, क्या चीज़ है। खिड़की से बाहर देखती सीना के मुंह से निकला, कौन सा नया डेकोरेशन देखा। आर्ट में गजब का इंटरेस्ट रखने वाली तानी खिड़की पर उचक आई। अरे कोई डेकोरेशन नहीं है यार, मैं तो मुंडा तल रही थी। धत, तुम लोग भी। कहते हुए तानी अपनी जगह लौट आई, पर मान्या उधर कूद आई। मुझे भी दिखाना। ओह, वो अंदर चला गया। क्या मुंडा था यार। सीना ने अफसोस किया तो मान्या लापरवाही से बोली, कोई नहीं, अभी तैयार होकर नीचे उतरेंगे ही, तब देख लेंगे। तानी मुस्कुराते हुए सिर हिला रही थी कि सीना ने उसे टिप मारी। ओए, ऐसे क्या सिर हिला रही है। हम लोग और करेंगे क्या इतने दिन पहले से। हर समय अपनी सहेली से बतिया तो नहीं सकती ना। तुम लोगों की तुम लोग जानो, मुझे तो वेडिंग प्लानर बनना है। मैं तो ट्रेंड समझने और आइडियाज़ लेने आई हूँ इतने पहले से। तीनों तैयार होकर नीचे लिविंग रूम में आईं तो बहुत से और लोग दिखे, जिनमें वो भी था। हेलो, मेरा नाम आरोही है। वैसे आप मुझे नाचीज़ को चीज़ भी बुला सकती हैं। उसने बड़ी अदा से सीना की ओर हाथ बढ़ाया। सीना झेप गई। आपने सुन लिया, खुशकिस्मती थी मेरी। उसने तिरछी मुस्कान सीना की ओर फेंकी। सीना ने वो मुस्कान पहले तो खुशी से लपक ली, फिर अदा दिखाते हुए उसे इग्नोर करके चल दी। आरोही इस अदा पर फिदा हो गया, जैसा कि सीना चाहती थी। वो दिन भर उसके आगे पीछे घूमकर उससे बात करने के बहाने ढूंढता रहा। सीना के पास भी न स्टाइल की कमी थी, न रूप की, न अदाओं की। उसे अपने रूप पर गुमान था। जहाँ से भी गुजरती लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे। उसे पूरा विश्वास था कि वो किसी भी यूनिक हैंडसम पीस की दीवानगी बन सकती है। आज उसका विश्वास पूरा होते दिख रहा था। आरोही सच में इतना हैंडसम था कि अगर बॉलीवुड में किस्मत आजमाने जाए तो उसकी किस्मत चमक सकती थी। ऊंचा कद, गोरा रंग, माथे पर झूमती घनी घुंघराली जुल्फें और जिम में तराशी हुई बॉडी। आज हल्दी का फंक्शन था। सब पीले रंगों में थे। पीले रंग की शेरवानी और चूड़ीदार में कंट्रास्ट कलर की जैकेट पहने हुए लोगों की भीड़ में हीरो ही लग रहा था। सीना भी तो किसी हीरोइन से कम न थी। उसने पीले रंग का लहंगा चोली और नारंगी दुपट्टा पहना था। इत्तेफाक से आरोही ने भी पीले रंग की शेरवानी के साथ ऑरेंज कलर की जैकेट पहनी थी। दोनों डांस फ्लोर पर आए तो लोगों की आंखें जुड़ गई। देखने वालों को लग रहा था जैसे शीशे के गोले में तरासे हुए खूबसूरत कपल डांस कर रहे हों। दूसरे दिन मेहंदी का फंक्शन था। सब लोग हरे रंगी ड्रेस और एसेसरीज में थे। तैयार होकर तीनों नीचे आईं, तभी एक परिवार घर में घुसा। उसे देख परिवार वालों के मुंह से एक साथ खुशी की चीख सी निकली, अरे तुम लोग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लोगों की खुशी की आवाज़ें सुनकर सभी सहेलियां पलटी तो सबकी नज़र उस परिवार की ड्रेसेस और एसेसरीज पर पड़ गई। अमीर तो यहाँ सब थे, पर उस परिवार से तो जैसे अमीरी छलक रही थी। ड्रेसेस हो या ज्वेलरी, सब ब्रांडेड।
गहने हीरे से कम नहीं। हेलो, आई एम सनाया एंड यू? एक लड़के ने मान्या से बड़ी अदा से पूछा। मान्या ने ध्यान से देखा। बहुत हैंडसम तो नहीं था, पर वो ठीक था। अदाएं भी अच्छी थी। इन सब से बढ़कर उसने जो शेरवानी पहन रखी थी, उस दाम की शेरवानी तो शायद दुल्हन के पिता और भाई की मिलाकर आई हो, जबकि वो लोग भी दौलत में कम नहीं थे। पता चला कि सनाया यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों के पैकेज वाला आसामी है। फिर क्या था, मान्या को उसका अपनी ओर झुकाव भा गया। अगले दिन संगीत था। सीना और मान्या को अपने अपने पार्टनर मिल चुके थे। दोनों डांस की तैयारी में बिजी थी कि देखती क्या है कि तानी एक लड़के के साथ नीचे गलियारे में हंस हंस कर बातें करते हुए टहल रही है। दोनों के मुंह हैरानी से खुले रह गए। वाह, तो हमारी तानी भी पट ही गई किसी से, मान्या ने हंसकर कहा। हाँ, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसने किसी को पटाया हो, सीना ने जोड़ा और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। सोते समय उसकी चुटकी ली गई। हमें भी तो बता, कौन था वो? अरे, उसका नाम सौरभ है। तुम लोग तो जानती ही हो कि आजकल नौकरी की कितनी मारा मारी है। तो इस बंदे ने एक कमाल का काम किया है। इसका अपना घर है तो इसने बड़ी सी छत पर टेरेस गार्डन बना डाला। दिमाग का इस्तेमाल कर फूल उगाकर बेचने शुरू किए तो बिजनेस चल निकला। अब तो 10 मालियों को नौकरी दी है इसने। यूनिक फूल भी उगाता है। यहाँ वेडिंग प्लानर से मिल लें। तानी का वाक्य अधूरा रह गया जब उसका ध्यान गया कि मान्या और सीना खर्राटे लेने लगी थी। सीना बहुत खुश है। 2 साल से वो आरोही के साथ लिव इन में है। जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आरोही के किसी दूसरी लड़की के साथ देखे जाने की खबर पर सीना को जल्दी से विश्वास नहीं हुआ, पर उसका दिल नहीं माना। शाम को आरोही के आने पर वो पूछ ही बैठी, तुम इतनी बेशर्मी से किसी और के साथ रिलेशनशिप का स्वीकार कैसे कर सकते हो? तुम्हें हमारे रिश्ते का जरा भी ख्याल नहीं है? हम शादी करने वाले हैं। सीना रो पड़ी। देखो सीना, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुहिना में मुझे वो चेहरा नज़र आया जिसे मैं सपनों में देखा करता था। उसकी खूबसूरती इस दुनिया की नहीं है। शायद इसलिए मुझसे गलती हो गई, पर मैं शादी तुम्हारे साथ ही। इसके आगे मैं सुन नहीं सकी। वो मान्या के कंधे पर सिर रखकर सुबक रही थी। मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। थोड़ी देर में उसका ध्यान गया कि मान्या भी सुबक रही थी। सीना अपना गम थोड़ी देर के लिए भूल गई। क्या हुआ? तेरी भी तो शादी तय हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही ज़्यादा भूखा होता है पैसे का। सनाए को एक अंग्रेज लड़की ने शादी का ऑफर क्या दिया जो लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी की मालकिन है। उसे मुझ में ऐब ही ऐब नज़र आने लगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाकर मुँह छिपाऊं। जब सब रिश्तेदार पूछते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये तानी थी। क्या बात है, तुम लोगों के चेहरे उतरे से लग रहे हैं? तानी उन्हें देखकर बोली, कुछ नहीं, यूं हुई। तू अपनी बता। मान्या ने सीना का हाथ दबाकर इशारा किया। तानी इतनी खुश नज़र आ रही है, उसे एकदम से इतनी दुखद खबरें देना ठीक नहीं। लो, प्रसाद के लड्डू लाई हूँ। आज मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। तुम लोगों को याद है शिवा की शादी में मैं एक लड़के से मिली थी। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। उसका फूलों का बिजनेस चल निकला है और मैं वेडिंग प्लानर बन गई हूँ। हम प्रोफेशनली भी साथ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में पता चला, फिर प्यार हो गया। पता है, अभी मेरे पापा की बीमारी में वो इतने काम आया कि सबका अपना बन गया। जब मैंने उससे शादी की बात अपने घर में कही तो उसके विजातीय होने पर किसी ने आपत्ति तक नहीं उठाई। तानी खोई सी आवाज़ में बोली जा रही थी और मान्या और सीना को एहसास हो रहा था कि काश उन्होंने भी प्रेमी चुनने में तानी जैसी सावधानी बरती होती। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।